Morning class 3 students, welcome to science class. We are reading chapter 2 water and weather. So अभी तक हमने क्या पढ़ा है about experiment and the water cycle, about changing weather and the season. Today our topic is the sun affects the weather. Affects means होता है असर डालना, कोई भी चीज़ का असर डालने को affects कहते हैं. So सन का अफेक्ट वेदर पे कैसे पड़ता है? ड्यूरिंग मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग. मॉर्निंग में और इवनिंग में आप देखोगे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है ना, क्योंकि सन जो होता है मॉर्निंग में रेज करता है और इवनिंग में सेट करता है ना. मॉर्निंग में सन राइज करता है और इवनिंग में सन सेट करता है ना. तो जब वो राइज और सेट करता है तब वो प्रॉपर तरीके से स्काई में नहीं होता. उनकी जो रोशनी होती है वो स्लैंटिंग तरीके से आती है. आप यहाँ नोटिस कर सकते हो, ये है हमारा मॉर्निंग टाइम एंड दिस इज़ आवर इवनिंग टाइम. मॉर्निंग में द सन राइज कर रहा है एंड इवनिंग में सन सेट कर रहा है. तो पूरी तरीके से स्काई में नहीं है, यहाँ पे उग रहा है और यहाँ पे सेट कर रहा है. तो यहाँ पे नीचे की तरफ है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ है, पूरी तरह से स्काई की तरफ नहीं है. दिस इज़ बिकॉज द सन इज़ लो इन द स्काई. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सन जो है वो पूरी तरीके से आसमान में नहीं होता, इससे सन की जो रेज पड़ती है वो स्लैंटिंग होती है. स्लैंटिंग मतलब टेढ़ी होती है. बट एट नून मतलब दिन का टाइम, दोपहर का टाइम को हम नून कहते हैं. आफ्टर 12 o'clock नून स्टार्ट हो जाता है. द सन इज़ ओवरहेड एंड द रेज फॉल स्ट्रेट. नाउ लुक एट द नून टाइम. नून टाइम में क्या है? देखिए सन एकदम ओवरहेड है, एकदम मिडल ऑफ द स्काई है ना. इसीलिए तब सन की जो रेज होती है वो एकदम स्ट्रेट हमारे ऊपर पड़ती है. दैट इज़ वाई नून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, है ना. तभी दोपहर के समय हमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है. इट इज़ नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स. मॉर्निंग और इवनिंग में हॉट नहीं होता. द रीज़न इज़ दैट टाइम सन is low in the sky, but at the noon time sun is overhead. That is why noon time is the hottest time. If I'll ask you which time is the hottest part of the day, so you will say your answer will be noon. Noon is the hottest part of the day. Okay, so in winter we like the warmth of the sun. Do you like it in summer? विंटर में हमें जो वार्मथ होती है, जो गर्मी होती है वो हमें पसंद आती है. सन की जो गर्म होती है वो हमें अच्छी लगती है, हमारी बॉडी को वो सुहाती है. लेकिन क्या समर जो अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, समर के टाइम में क्या आपको सूरज की रोशनी पसंद आती है? सूरज जो रेज डालता है उसकी जो गर्माहट होती है, क्या वो आपको अच्छी लगती है? मुझे तो नहीं लगती एंड आई एम श्योर आपको भी नहीं अच्छी लगती, है ना. नाउ द विंड अफेक्ट्स द वेदर. अब विंड कैसे अफेक्ट करता है? व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली. विंड मतलब क्या होती है? जो हवा चलती है. जब जेंटली मतलब धीरे धीरे. जब विंड धीरे धीरे चलती है उसको हम कहते हैं ब्रीज. इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज. स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज स्टॉर्म्स. जब बहुत ज़ोरों की हवा चलती है, मतलब आंधी तूफान आती है, तो वो क्या लाती है? स्टॉर्म्स लाती है, जिसको हम आंधी तूफान कहते हैं. थंडर, लाइटनिंग, विंड एंड रेन मेक अप अ स्टॉर्म. बिजली कड़कती है ज़ोरों की और ज़ोर ज़ोर से बारिश होती है, ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है. तो इन सब को क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं, आंधी तूफान कहते हैं. तो विंड
इस तरह से वेदर में अफेक्ट डालता है। विंड जब धीरे चलता है, जेंटली विंड ब्लो करता है तो उसको हम ब्रीज कहते हैं। वहीं विंड जब बहुत ज़ोरों की चलती है, जब सब कुछ वो वैनिश कर देती है, ट्रीज़ गिर जाते हैं, कितने घर टूट जाते हैं आंधी तूफान में, सब कुछ यहाँ वहाँ हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है सब, तो उसको हम कहते हैं स्टॉर्म्स। ओके, सो हमने आज पढ़ा सन कैसे वेदर पे अफेक्ट करता है एंड द विंड affects the weather. Okay, so in our next video we will read about the clouds affect the weather. Okay, so till the time, have a nice day and take care.